नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। संभल हिंसा में विदेशी कारतूस और 3 अलग अलग बोर की पिस्टल के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। पुलिस को घटनास्थल से पाकिस्तान और अमेरिकी निर्मित कारतूस और खोखे मिले। एसआईटी उपद्रवियों और पिस्टल की तलाश में जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में विदेशी कारतूस का इस्तेमाल हुआ था, ये स्पष्ट हो गया है। जांच में यह भी पता चला है कि बवाल में 3 अलग अलग बोर की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि पुलिस को अभी तक इन पिस्टल और इनका इस्तेमाल करने वाले उपद्रवियों की जानकारी नहीं मिली है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का कहना है कि 2 एसआईटी टीम मामले की जांच कर रही है। एसआईटी आरोपियों की तलाश कर रही है। एसपी ने बताया कि 2 कारतूस और 8 खोखे मिले हैं, जिसमें 9mm बोर का एक कारतूस और एक खोखा पाकिस्तान निर्मित है, जबकि 7.65mm का एक कारतूस और एक खोखा, 312 बोर का एक कारतूस और 3 खोखे अमेरिकी निर्मित हैं। स्वर्णवेद महामंदिर के शताब्दी महोत्सव में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को वाराणसी पहुंचे। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा, अगर हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है, अगर हमारा धर्म सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित है। वाराणसी में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि हर काम देश के नाम होना चाहिए, हमारा कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि ये देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ साथ सदगुरु सदाफल महाराज ने आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। योगी ने आगे कहा, संत कभी शांत नहीं बैठ सकता, वो हमेशा अपना राष्ट्र धर्म निभाता है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं को लेकर विपक्षी दलों को घेरा और पूछा कि मुख्य विपक्ष दल होने के बाद भी कांग्रेस और सपा इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। ये दोनों दल सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए सिर्फ संभल हिंसा की बात कर मुस्लिम समाज को लड़वा रहे हैं। मायावती ने मांग की कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश के दलितों को भारत लाना चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि संसद चल रही है और विपक्षी दल देश और यहां के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी हुई है। इन्हें बाकी मुद्दों से कोई लेने देना ही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह दल मुस्लिम समाज को भी तुर्क और नॉन तुर्क को आपस में लड़ा रही है, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है। मायावती ने आगे कहा कि इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुंचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर चुप्पी साध कर बैठ गए हैं, चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला अपने देश का हो या बांग्लादेश का हो। बसपा की प्रमुख मायावती ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी सदन में जनहित के मुद्दों को नहीं उठा रही। मायावती ने यह बयान शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। उनका आरोप था कि कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए सक्रिय है और जनहित के विषयों से ध्यान हटा रही है। इस आरोप के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मायावती पर पलटवार किया। इमरान मसूद ने मायावती के बयान का जवाब देते हुए कहा कि पहले मायावती अपनी पार्टी की हालत सुधारे। उन्होंने कहा कि मायावती को दूसरों की आलोचना करने से पहले अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मायावती को सलाह दी कि वो पहले दलितों के कल्याण की दिशा में काम करें। उन्होंने कहा कि मायावती को पहले अपने मिशन को पुनर्जीवित करना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्टी 2007 में अपने दम पर सत्ता में आई थी, अब वो अपनी शाख बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। मसूद ने कहा कि मायावती को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपनी पार्टी की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्राओं ने परीक्षा के समय और पैटर्न में बदलाव के विरोध में प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि उन्हें परीक्षा के 10 दिन पहले ही अचानक समय सारिणी में बदलाव की सूचना दी गई, जो उनके लिए परेशानी का कारण बन रही है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा पैटर्न और समय सारिणी में हुए इस बदलाव से वो संतुष्ट नहीं है। उन्होंने प्रोक्टोरियल बोर्ड से इन बदलाव को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने प्रोक्टोरियल बोर्ड को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें परीक्षा पैटर्न और समय में बदलाव को लेकर आपत्ति जताई गई। ज्ञापन देने के दौरान छात्रों और प्रोक्टोरियल बोर्ड के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। छात्रों का कहना है यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो वो परीक्षा का बहिष्कार कर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की मांगों पर शीघ्र ध्यान देने की उम्मीद जताई जा रही है। जिला जज की अदालत में लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को गाजियाबाद तहसील में पश्चिम उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के वकीलों की महापंचायत हुई। वकीलों की महापंचायत में सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें से एक प्रस्ताव यह भी है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 14 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रदेश भर में बहिष्कार किया जाएगा। हालांकि यह फैसला पश्चिम उत्तर प्रदेश के 22 जिलों की बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा लिया गया है, लेकिन इसके लिए प्रदेश भर की सभी बार एसोसिएशन को पत्र भेजकर अनुरोध किया जाएगा कि वो गाजियाबाद बार एसोसिएशन के इस निर्णय में शामिल होकर लोक अदालत का बहिष्कार करें। ये जानकारी गाजियाबाद बार एसोसिएशन के सचिव अमित नेहरा ने दी है। उन्होंने बताया कि गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। बार अध्यक्ष दीपक शर्मा ने बताया कि गाजियाबाद में अधिवक्ता पूरी तरह लोक अदालत को बहिष्कार करेंगे।
उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक पिज्जा हब पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की, जहां पिज्जा हब के मालिकों पर आरोप है कि वो हब के अंदर बने निजी कैबिनों में बैठने वाले लड़के लड़कियों की वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करते थे। ये मामला तब सामने आया जब विधुना कोतवाली पुलिस को शिकायत मिली कि पिज्जा हब में ऐसे वीडियो बनाए जा रहे थे जिससे लोगों की प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद पिज्जा हब पर छापेमारी की। मौके पर पुलिस ने पाया कि पिज्जा हब के निजी कैबिनों में छोटे छोटे छेद बनाए गए थे जिनके माध्यम से कैमरे से वीडियो बनाए जाते थे। इन वीडियो को फिर सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता था जिससे लड़के लड़कियों की प्राइवेसी का गंभीर उल्लंघन हो रहा था। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विधुना कोतवाली पुलिस और क्षेत्र अधिकारी भरत पासवान ने तत्काल पिज्जा हब को सील कर दिया। पुलिस ने पिज्जा हब से हसनान और आयान नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।